नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा। दीपावली के बाद पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान विधानसभा चुनाव की कमान खुद संभालने जा रहे हैं। सबसे बड़े स्टार प्रचारक राजस्थान में बड़ी जनसभाएं और रोड शो करेंगे। मतदान से पहले के 9 दिन पूरा खेल तय करने वाले होंगे और मोदी राजस्थान के अलग अलग संभागों में जनसभाएं करेंगे। जयपुर और जोधपुर में मतदान से 2 दिन पहले भव्य रोड शो होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को बाड़मेर जिले के बायतू में जनसभा को संबोधित करेंगे। 18 नवंबर को भरतपुर और नागौर में मोदी एक ही दिन में 2 जगह चुनावी जनसभाएं करेंगे। 20 नवंबर को पाली में प्रधानमंत्री की जनसभा प्रस्तावित है। 22 नवंबर को जयपुर के ओल्ड सिटी एरिया के परकोटा क्षेत्र में प्रधानमंत्री का रोड शो प्रस्तावित है। इसमें ओपन जीप में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच में होकर के गुजरेंगे। 23 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोधपुर शहर में रोड शो प्रस्तावित है। इससे पहले पीएम मोदी पिछले 1 साल में 11 बार राजस्थान में दौरे कर चुके हैं। यानी राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार में तेजी आ चुकी है। 15 नवंबर को पीएम मोदी बाड़मेर जिले के बायतू पहुंचेंगे तो 2 दिनों बाद राहुल गांधी की बायतू में सभा होगी। यानी 3 दिनों में 2 पार्टी के 2 बड़े नेताओं की सभा होगी। इससे 3 बातें साफ होती हैं। अब 3 दिनों में दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है। दूसरा यह कि पीएम मोदी और राहुल गांधी का दौरा जहां हो रहा है वहां दोनों पार्टियों के बागी इस वक्त मैदान में हैं। सिवाना और शिव सीट पर कांग्रेस के बागी मैदान में हैं और बाड़मेर और शिव सीट से बीजेपी के बागी मैदान में हैं। तो क्या ये दोनों दौरा नेताओं का बागियों के प्रभाव को कम करने में क्या असल मायने में सफल हो पाएगा? इस बीच एक और खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वो 16 नवंबर को आ सकता है और अब तक बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी नहीं किया है। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज इस दौरे के मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। इस बीच हमारे साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजीव जैन, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक रिएक्शन में नीरज जी आपसे ले रहा हूं। ये दिवाली के बाद जो बंपर दौरे हैं प्रधानमंत्री के हों चाहे कांग्रेस पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता है राहुल गांधी उनके हों, ये दोनों दौरों को लेकर के आपकी नजर में क्या है? राजस्थान को साधने के लिए जो तैयारियां हैं, जो कोशिशें हैं, वो किस लिहाज से? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दौरा करते हैं तो एक बड़े लेवल पर तैयारी भाजपा की ओर से प्री प्लानिंग के तहत की जाती है और उनके जो दौरे होते हैं उसके लिए कहा जाता है महीने 1.5 महीने पहले से तैयारी चालू हो जाती। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत है और बाकायदा जो ये बाड़मेर के बायतू क्षेत्र के अंदर जो एक दौरा बन रहा है, इस दौरे के तहत सीधे तौर पर देखा ही जा रहा है क्योंकि वहाँ कांग्रेस पार्टी के पंजाब के प्रभारी और राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, पूर्व मंत्री रहे जो हरीश चौधरी हैं वो मैदान के अंदर हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ी जनसभा यहाँ पर रहेगी और मारवाड़ संभाग के अंदर पूरा मैसेज देने की यहाँ से कोशिश की जाएगी। तो पश्चिमी राजस्थान को बेल्ट को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक बड़ा दौरा है। अब तक पीएम नरेंद्र मोदी के जो दौरे हुए हैं, करीब साल भर के अंदर 11 दौरे पीएम नरेंद्र मोदी कर चुके हैं और अब ये 12वां दौरा जो है उनका होने जा रहा है। और इसमें पूरा जो ये मारवाड़ क्षेत्र है, इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही जो जिले हैं और आसपास का जो क्षेत्र है, ये पूरे बेल्ट को साधने की कोशिश इसके अंदर रहेगी। पीएम नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान सीधे तौर पर कोशिश ये रहेगी भाजपा की कि अपने जो गढ़ है इसको मजबूत बना करके रखा जाए। मारवाड़ में सीएम अशोक गहलोत का जो प्रभाव है उसको कम करने की कोशिश कहीं ना कहीं रहेगी और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता या दिग्गज नेता रहे हैं खासतौर पर रेगिस्तानी इलाकों में, उनका प्रभाव कम करने की कोशिश रहेगी। तो बड़े यहाँ पर जनसभाएं और उसमें 40 से 50 हज़ार लोगों की भीड़ जो कम से कम जुटाने का जो टारगेट है वो भी रखा गया है। इसी तरीके से अगर बात करें तो राहुल गांधी भी यहीं पर 2 दिन बाद आ रहे हैं। तो अब ये समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का दौरा तय हुआ तो उसके बाद राहुल गांधी को भी यहाँ पर दौरा तय करना पड़ा। तो 17 तारीख को राहुल गांधी भी इस क्षेत्र के अंदर आएंगे, ऐसा उनका दौरा प्रस्तावित अभी बना है। वहीं 17 तारीख को प्रियंका गांधी को भी उतारा जा रहा है चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो पीएम मोदी से एक तरफ पीएम मोदी वहां मैसेज देंगे बाड़मेर से, तो बाड़मेर के बाद राहुल गांधी को बाड़मेर के बायतू में उसी जगह उतारना पड़ रहा है। वहीं प्रियंका गांधी को चित्तौड़गढ़ के अंदर, जहां पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी के लगातार काफी दौरे हुए थे, जिस
मेवाड़ क्षेत्र के अंदर, वहाँ प्रियंका गांधी चित्तौड़गढ़ के अंदर, जो कि महाराणा प्रताप की स्थली रही है, वहाँ पर एक मैसेज देने का काम करेंगी और युवाओं को, महिलाओं को खासतौर पर फोकस रख करके प्रोग्राम होगा। सीएम अशोक गहलोत भी चित्तौड़गढ़ की सभा के अंदर मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी का जो दौरा रहेगा वहां पर भी सीएम अशोक गहलोत सभा के अंदर मौजूद रहेंगे। सियासी समीकरण अब जो है वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं, चित्तौड़गढ़ के अंदर चंद्रभान सिंह आकिया जो है वो एक और निर्दलीय ताल ठोक करके खड़े हुए हैं नरपत सिंह राजवी के सामने। बीजेपी के लिए ये मुश्किलें यहाँ पर हो रही हैं। हाँ। तो वहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए ये फायदा है कि प्रियंका गांधी ये बड़े नेताओं को वहां उतारा जा रहा है, ताकि जो असर जो है बीजेपी का या पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे का वो राजस्थान के अंदर ज्यादा नहीं चल पाए। दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को नीरज जी अपनों से ही खतरा इस वक्त नजर आ रहा है, ये भी इसको एक तरीके से माना जा सकता है। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन राजीव जैन जी से भी ले लेता हूं। राजीव जी, और यही क्या इन दौरों का मकसद भी है? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना, दूसरी तरफ राहुल गांधी का आना, क्या ये कोशिश है कि जो पार्टी के बागी हैं उनके नुकसान के प्रभाव को कम किया जा सके? कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी को ज्यादा डेंट पहुंचा दें। कि जो इन दौरों का मकसद है, तो सियासी माहौल को गरमाना तो है ही। दोनों पार्टियां जो प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं उनके जो दिग्गज सुप्रीमो कहलाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की तरफ से और राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से, राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला है। तो दोनों के जो मुख्य सुप्रीमो है वो एक तरह से अपनी रैलियां करेंगे। उन रैलियों का एक संदेश भी जाता है, वो कार्यकर्ताओं के बीच भी जाता है, मतदाताओं के बीच में भी जाता है। तो जिस इलाके में उनकी रैली या सभा होगी तो उसमें दूर दराज के क्षेत्रों के भी कार्यकर्ता आते हैं दोनों पार्टियों के, तो वो अपने अपने इलाकों में जाके उस चीजों को संदेश देते हैं कि एक उत्साह तो पनपता ही है। जो बड़ा नेता किसी पार्टी का आता है और सभा करता है तो कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से उस दल में के प्रति उत्साह पनपता है। उसका दूसरा संदेश भी है, जैसे भी नीरज जी बता रहे थे, चित्तौड़ में एक भाजपा के बागी है चंद्रभान सिंह आकिया, जो मौजूदा विधायक भी है और बड़े प्रभावशाली वहां के नेता है, और दूसरी तरफ जो भाजपा ने उम्मीदवार उतारा है मैदान में, वो भी एक दिग्गज नेता के तौर पे पहचाने जाते हैं, नरपत सिंह राजवी। उनका एक पारिवारिक बैकग्राउंड है, उनका सियासी महत्व है, पिछले काफी समय से वो विधायक है और उनका टिकट ऐसी जगह से काटा गया है जो भाजपा के लिए सबसे आसान सीटों में मानी जाती है। हाँ। तो उनके जो नाराजगी है और जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी, उसको भी दूर किया जाता है, बड़े नेता आता है, तो ये एक माहौल। यानी कि अब जो मान मनव्वल का समय था वो तो निकल चुका है, क्योंकि नामांकन वापसी का जो समय था वो निकल गया। उस दिन के बाद से तय हुआ कि भैया अब असल में बागी रह कौन गया है। तो अभी जो फिलहाल मैदान में है इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर, वो पार्टी के बागी हैं और इनसे टैकल कर पाना ये कितना मुश्किल है, और अब क्या वो वापस आ सकते हैं? कोई रास्ता बचा है उनके सामने? नहीं, कोई अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। हाँ। पार्टी अब तो जो उसका अधिकृत उम्मीदवार है उसी के पक्ष में सारे अपना पूरा जोर लगाएगी। हाँ। कि उसको जिताना है। बागी कोई मायने नहीं रखता पार्टी के लिए। हाँ। तो लेकिन जो एक अंदर खाने सूचनाएं मिलती कि बागी कहीं नुकसान नहीं पहुंचा दे पार्टी उम्मीदवार को, यदि वो खुद नहीं जीत रहा हो बागी, तो पार्टी उम्मीदवार जो अधिकृत उम्मीदवार है उसकी हार भी हो सकती है। तो ऐसी चीजों को संभालने के लिए, ऐसा सामंजस्य बैठाने के लिए कि जो अधिकृत उम्मीदवार है वो ताकतवर नजर आए बागी के सामने। और चर्चा इस बात की है कि अब जो आने वाले 10 दिन है ना, ये बड़े महत्वपूर्ण है, और यहां से जब चुनावी सभाएं होंगी, रैलियां होंगी, उसके बाद से एक सियासी माहौल बदलता हुआ नजर आएगा। इस बात को भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। श्याम सुंदर जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं। ये बताइए सर कि आने वाले 10 दिन जो है ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, और उनके नेता जो आ रहे हैं वो पूरा सियासी खेल इन 10 दिनों के भीतर बदलने जा रहे हैं, क्या इसमें नजर आ रहा है सर? शुभेंद्र जी, सही बात है। जब नामांकन होने के बाद नामांकन वापस लेने का टाइम गुजर चुका, करीब 32 जगह बीजेपी के बागी खड़े हैं और अगर 20 जगह कांग्रेस के बागी खड़े हैं। अब उनको बैठाए जाने की बात तो हो नहीं रही, अब तो उनको 6 साल के लिए निष्कासित करने की बात है। बिल्कुल। बहुत सारे तो देखिएगा जिनको बैठाया गया था वो देखिए बीजेपी में आ गए। अगर बात करें जोधपुर की बात करें कि देखिए यहाँ के पूर्व महापौर थे दादीज, वो बीजेपी में आ गए। अगर अशोक तंवर की बात करें, चाकसू में थे, वो बीजेपी में आ गए। और बाकी के लोग, जिस तरह से मैं देख रहा था कि जो अब तो चुनावी समर में तेजी आएगी और प्रधानमंत्री जी अब देखिएगा लगातार 4 तो सभाएं करेंगे, 2 रोड शो करेंगे। जयपुर में देखिए, जयपुर की बात करें तो अभी 12 तो कांग्रेस के पास है, 6 बीजेपी के पास है और 2 निर्दलीय हैं जयपुर जिले की बात करें। और नागौर की बात करें तो 5
बीजेपी के पास है, 5 कांग्रेस के पास है और एक निर्दलीय जो हनुमान बेनीवाल का भाई है, नारायण बेनीवाल है। पाली की बात करें, पाली में तो बीजेपी है, कांग्रेस है ही नहीं। तो देखिएगा जहां जहां प्रधानमंत्री की सभा रखी, जैसे जोधपुर में रोड शो रखा गया है, तो 6 तो बीजेपी के पास है और 3 कांग्रेस के पास है। तो देखिएगा अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए बीजेपी ने रणनीति तैयार की, प्रधानमंत्री को वहीं लाया जाए, या तो हमारा पहले से वर्चस्व है या हमको वर्चस्व जमाना है। बिल्कुल। इसलिए ये बात है। और देखिए राहुल गांधी का अभी जयपुर में रोड शो तय हुआ था, वो स्थगित हो गया, बाद में होगा, क्योंकि वो अभी उधर छत्तीसगढ़ वगैरह उधर ही लगे हुए हैं। तो प्रियंका 2 तो सभाएं कर चुकी हैं, अब आगे उनकी भी सभाएं होगी। देखिए मुख्यमंत्री जी गारंटी वाली जो सभाएं करना ज्यादा महसूस करते हैं कि वो 1000 कैंप लगा करके गारंटी 2 करोड़ लोगों तक पहुंच करके संदेश देना चाहते हैं कि मेरी योजनाओं के आधार पर। लेकिन देखिएगा बार बार जो सचिन पायलट कहते हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से और खड़गे साहब के आने से हमारी वीजा में परिवर्तन आएगा और इजाफा होगा। अब कितने दौरे होते हैं अभी आने वाले समय में तय हो जाएंगे। निश्चित तौर पर अब केंद्रीय बिंदु राजस्थान रहेगा। दौरों के दम पर जो सियासी माहौल है उसको बदला जा सकेगा। मैं जरा जल्दी से नीरज जी इस पर आपसे एक रिएक्शन लेता हूं। ये दिग्गज जितने भी आ रहे हैं, कोशिश यही है कि सियासी माहौल को बदला जा सके, अपने पक्ष में बनाया जा सके। लेकिन कुछ गढ़ भी हैं जहां पर बीजेपी की स्थिति मजबूत है, वहां पर भी दौरे हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या अपने आप को अपने गढ़ के अंदर या अपना जहां पर वोट अच्छा खासा मिलता रहा है उसको पूरी तरीके से मजबूत कर लेना चाहते हैं और आसपास की दूसरी सीटों पर भी इसका इंपैक्ट पड़े, ये भी एक कोशिश होगी? देखिए प्रधानमंत्री का जो बाड़मेर में जो दौरा करवाया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो 7 सीटें हैं उनमें से 6 अभी कांग्रेस के पास में है। केवल एक सिवाना सीट है जहां बीजेपी के हमीर सिंह बहल जो है मौजूदा विधायक है। बाकी 6 के 6 जो है वो कांग्रेस के पाले के अंदर। तो ये जो रेगिस्तानी जो जिला है ये पूरा कांग्रेस के कब्जे के अंदर कहा जा सकता है, केवल एक सीट को छोड़ करके। तो यहाँ पर अब सीधे तौर पर जो मुकाबला है वो इतना मजबूती के साथ में मुकाबला होने वाला है। चौहटन से औदूराम मेघवाल है, सिवाना से हमीर सिंह जो बहल है वो वहां पर खड़े हैं और सामने सिवाना से मानवेंद्र सिंह जो कि पिछली बार वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने खड़े हुए थे झालरापाटन से, उनको अब की बार सेफ सीट के तौर पर उतारा गया। राजपूत वोटों को यहां साधने के लिए कोशिश की है, जो परंपरागत रूप से ऐसा कहा जाता है कि राजपूत वोट बैंक जो है वो बीजेपी के पास जाता है। तो यहां कांग्रेस ने कोशिश करी है मानवेंद्र सिंह को खड़ा करके, जो कि जसवंत सिंह जसोल पूर्व केंद्रीय मंत्री और अटल जी की सरकार में आडवाणी जी के टाइम में बहुत दिग्गज नेता रहे थे। और तो सीधे तौर पर एक कोशिश यहाँ ध्रुवीकरण की गई है। बीजेपी की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर जाते हैं, जहां खड़े होते हैं, तो वहां एक माहौल जो गेम चेंजर के रूप में उन्हें देखा जाता है। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र से एक पूरे मारवाड़ के अंदर यह मैसेज देने की कोशिश की जाएगी और एक बड़ा प्रभाव इंपैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जब 15 तारीख से ये दौरे चालू होंगे और आप देखिए टाइमिंग की 25 तारीख को मतदान होना है। तो 15 से और 25 के बीच में 10 दिन का फासला है और केवल 9 दिन ही मिलेंगे। और उसमें भी एक दिन पहले चुनाव प्रचार का शोर थम जाता है, सभाएं रैलियां रुक जाती हैं। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो 7 या 8 दिन का समय ऐसा रहेगा जो कि चुनाव प्रचार के लिए समय बचा हुआ है, जिसमें खुल करके सभाएं कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस अपने जो 40-40 इन्होंने स्टार प्रचारक बनाए थे दोनों पार्टियों ने, अब वो स्टार प्रचारक अभी तक तो देखने को मिले नहीं, गिनती के स्टार प्रचारक देखने को मिले। अब उन तमाम स्टार प्रचारकों को बीजेपी थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहती है। जी देखिए, बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों के नेताओं के जो है दौरे तय कराए, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी से राजस्थान में बात करें तो सीएम अशोक गहलोत का जो चेहरा है उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। सचिन पायलट अपने क्षेत्रों में या फिर अपने जो समर्थक नेता हैं उनके क्षेत्र में जा रहे हैं, बाकी पूरे राजस्थान में अब की बार नहीं घूम रहे। पता नहीं क्या कारण है इसका, जबकि आला कमान की ओर से कहा जा रहा है कि पूरा पैचअप हो गया है, बना लिया गया है। लेकिन सीधे तौर पर राजस्थान की जो जनता देख रही है वो ये देख रही है कि अब की बार जो चुनाव है अघोषित रूप से सीएम अशोक गहलोत के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है, जबकि हमेशा सामूहिक नेतृत्व के आधार पर कांग्रेस पार्टी लड़ती है। अब की बार योजनाएं भी सीएम अशोक गहलोत की जो योजना है उनको ही आगे बढ़कर के कांग्रेस राजस्थान नहीं बल्कि देश भर में प्लांट कर रही है कि ये योजना है और ये गारंटियां हैं। सीएम गहलोत की जो गारंटियां हैं वही गिना करके कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। तो अघोषित रूप से वापस से सीएम का जो फेस है वो सीएम अशोक गहलोत ही है, ऐसा सभी लोग मान करके चल रहे हैं। हालांकि ये विधायक दल की बैठक में तय होगा, ऐसा सचिन पायलट ने कहा था कि बाद में सीएम कौन बनता है। और अशोक गहलोत ने एक ये बयान दिया था कि राजस्थान में जो पहले से सीएम का अपने आप को उम्मीदवार मान लेता है वो कभी सीएम नहीं बन पाता। तो ये भी राजनीतिक खींचतान और मतभेद जो है उसकी यहाँ पर इशारा इन दोनों बयानों से मिलता है। दूसरी ओर ये ऑल इज वेल वाला संदेश भी देने की कोशिश की गई है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी कमोबेश हालात जो है वो ज्यादा ठीक इंटरनल
टनल इसलिए नहीं कही जा सकते क्योंकि वसुंधरा राजे खेमे के ज्यादातर विधायकों को टिकट जो है वो बाद में मिल गए उनकी नाराजगी के बाद में। तो वसुंधरा राजे जो है वो वहां पर आज भी प्रभावी हैं, और जब उनके खेमे के ज्यादातर विधायक जीत करके आएंगे तो सरकार बनाने की स्थिति किसकी रहेगी, मुख्यमंत्री का फेस कौन रहेगा, ये पब्लिक के अंदर एक मैसेज देने की राजनीति इसके अंदर भी चल रही है। और बाद में अमित शाह को, अभी पिछली बैठक के अंदर जब अमित शाह आए थे रैली सभा में, तो वसुंधरा राजे के पिछले कार्यकाल की वो तारीफ भी उनको करनी पड़ी मन से। तो ये भी एक संकेत देता है कि वापस कहीं ना कहीं मैसेज बीजेपी के आलाकमान भी दबाव में है, दिया जा रहा है। दबाव का तो नहीं कह सकते, आलाकमान बहुत मजबूत है बीजेपी के अंदर, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो सभी रास्ते हैं वो खुले। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले तौर पर अब खुद चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, क्योंकि जो 6 से ज्यादा जो ये दौरे किए जा रहे हैं, और हर दौरे के दौरान एक या किसी दौरे के अंदर 2-2 सभाएं भी रखी गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जब खुल करके आएंगे, रोड शो करेंगे, सभाएं करेंगे, जहां पीएम खड़े हो जाते हैं वहां तमाम बीजेपी के नेता और सभी लोग जो है वो खड़े हो जाते हैं आकर। तो एक मैसेज देने की, संदेश देने की कोशिश। लेकिन सर सवाल तो ये भी है ना, राजीव जैन जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। राजीव सर, एक चीज बताइए कि स्टेट का इलेक्शन है, राजस्थान का चुनाव है, इसमें प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर लोगों के बीच में इंपैक्ट क्या रहेगा? ठीक है, वो हवा रहती है, वो माहौल बदलने में अक्सर कामयाब रहते हैं, लेकिन क्या राजस्थान के चुनाव में चेहरा जो मोदी का प्रेजेंट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्या वो उतना कामयाब होगा? बीजेपी ने जो चुनाव प्रचार से पहले ही एक माहौल बना दिया था कि नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। हाँ। तो उनको देश का ही नेता नहीं, पूरे विश्व के बड़े नेता के तौर पे यहाँ पेश किया गया। और आज भी मैं कई जो उम्मीदवार हैं, भाजपा के उम्मीदवार जगह जगह, वो सब सिर्फ एक ही चीज का वो बात कर रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए भाजपा को वोट दीजिए। तो मोदी का चेहरा तो उस रूप में भी उन्होंने सामने रखा। हाँ। ये विपक्ष का एक आरोप है कि क्या मोदी या मुख्यमंत्री बनेंगे या क्या है, ये वो एक अलग चीज है, वो उनका आरोप। लेकिन भाजपा ने अपना 6 महीने पहले जो कैंपेन भी शुरू किया था, उस हमेशा ये मोदी को चेहरे के रूप में आगे रखा और उनको एक विश्वव्यापी नेता बताया गया। तो उसका फायदा, और जब मोदी अब सभाएं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने भी अपने भाषणों में या कई बार कहा, मोदी है तो गारंटी है, मोदी की गारंटी है ये। तो उस रूप में जो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। एक चीज तो सर, ये सवाल तो ये है ना कि छोटे से छोटा इलेक्शन हो, बड़े से बड़ा चुनाव हो, उस सभी के अंदर मोदी चेहरा, और ये बीते कुछ चुनावों से तो यही ट्रेंड देखने को मिलता है। श्याम सुंदर शर्मा जी, क्या इसको जनता अलग लिहाज से भी देख रही है कि अगर लोकसभा का चुनाव होगा तब हम मानेंगे ना कि मोदी आ रहे हैं, तब हम उस पर वोट करेंगे ना? ये तो विधानसभा का चुनाव है, इसमें मोदी इंपैक्ट कितना नजर आएगा फिर? देखिए शुभेंदु जी, जब बीजेपी चाहती है कि किसी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जाए, तो फिर चेहरा तो एक ही बचता है भारत में, मोदी का। और मोदी, देखिए मोदी अपने चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ रहे, हर जगह कह रहे कमल का निशान, हर बूथ पर जीत होनी चाहिए। तो मोदी ने अपने पेटेंट को चेंज कर दिया। जब मांग उठ रही थी कि भाई वसुंधरा राजे का चेहरा हो, तो वसुंधरा राजे का चेहरा साफ कैसे किया जाए, तो मोदी ने कहा मेरा भी चेहरा नहीं रहेगा। हाँ, यानी कि चेहरा रहेगा कमल का। तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में मोदी की जगह अब पिछले 1 साल में बात करें तो 11 सभाएं तो हो चुकी है। अब बाकी की जो सभाएं होने जा रही है, जो वो वहां पर होने जा रही है, जैसे मुख्यमंत्री का इलाका है या फिर जयपुर का इलाका है, जहां पर की कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और बीजेपी की स्थिति कमजोर है, और जोधपुर में भी है। तो वहां पर पाली में मजबूत स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए भी उन्होंने कहा भरतपुर में रखे, नागौर में रखे। तो ये जहां जहां दौरे रखे हैं वहां कोशिश है कि बीजेपी की स्थिति मजबूत होकर के, निखार करके सत्ता कैसे लाई जाए। कि 2018 का चुनाव लड़ा है मोदी और अमित शाह ने, वो चुनाव को जानकारी रखते हुए ये चुनाव महत्वपूर्ण होगा। फिर 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो 25 की 25 सीटें कैसी मिले, हाँ। इसकी रणनीति अभी से तैयार हो रही है, इसलिए हर जिले में बैठक हो जाएगी ऐसा लग रहा है जनसभा। हाँ। जब अगर पिछला और अभी देखे रिकॉर्ड तो सब जगह। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तो ज्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहे, वो पहले कह चुके कि राजस्थान हमारे लिए चुनौती है, हाँ। हम जीत पाने की स्थिति में रहेंगे नहीं रहेंगे, हाँ। इसलिए राहुल गांधी इतना नहीं आ पा रहे। और आएंगे कितनी जगह, बहन भाई दोनों आएंगे बाकी, लेकिन अब अमित शाह ज्यादा नहीं आ रहे, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और दिखेगा जिस प्रकार से अब वसुंधरा राजे किसी भी सभा में मौजूद नहीं मिल रही हैं, हाँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी निखर के सामने आ रहे हैं। और देखिए पीठ थपथपाई भी थी उन्होंने उदयपुर में, जिस प्रकार से सीपी जोशी की पीठ थपथपा के बताया कि भाई तुमने जोश करो ला करके बीजेपी। तो क्या वसुंधरा राजे ने छोड़ दिया कि आप देख लीजिए चुनाव, क्योंकि चेहरा तो मेरा है नहीं?
नहीं, वो अपने लोगों के बीच जा रही हैं। हाँ। उनके खुद के लोग हैं वहां प्रचार प्रसार करने जा रही है। इस बार ये रहा है सचिन पायलट अपने लोगों के लिए जा रहे ठीक हैं, है। अशोक गहलोत अपने लोगों के लिए जा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सबके लिए जा रहे हैं। हाँ। तो एक अलग तरह का पेटेंट राजस्थान में देखने चलिए को इस ठीक बार है, ये मिला अलग है। तरीके का चुनाव भी है और इस चुनाव के अंदर किसको जीत मिलती है इस पर सबकी नजरें भी हैं, लेकिन चुनावी दौरे भी हैं जिसकी शुरुआत हो चुकी है और आने वाला जो समय है वो सियासी माहौल कितना बदलता है इस पर सभी की नजरें हैं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आप लेकिन 10 दिनों के भीतर एक बड़ा राजस्थान के अंदर सियासी खेल क्या हो पाएगा, कितनी हवा बदल पाएगी, इसको लेकर के हमने विश्लेषण किया है।